डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने उसको पूरा बता दिया, उसके सूत्र हैं और जो उदाहरण हैं वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए, सिद्धियां बता दी। अब उनका आपको अभ्यास है वो निरंतर करते रहना है। सूत्रों की व्याख्या को अच्छी तरह देखना है, मैंने बता दिया है, उनको समझना है, वीडियो को सुनना है और जो पीडीएफ है उसको कंप्लीट आपको पढ़नी है और उसके जो नोट्स शॉर्ट रूप में आप नोट्स बना लीजिएगा और उनको पढ़ते रहिएगा। अब मैं आपको जो अनुवाद प्रकरण और कारक प्रकरण है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो अनुवाद प्रकरण में जो कारक प्रकरण है वो भी सहयोग करता है, तो मैं पहले आपको कारक प्रकरण पढ़ाऊँगा। कारक प्रकरण के अंतर्गत निर्धारित सूत्र दिए गए हैं, पूरे सूत्र नहीं हैं, निर्धारित सूत्र ही हमारे सिलेबस में हैं, वो आपको बताऊंगा। 10 नंबर के हैं ये। तो जो निर्धारित सूत्र दिए गए हैं उनकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र का अर्थ है कि प्रातिपदिक लिंग के अर्थ में, परिणाम के अर्थ में, वचन के अर्थ में और मात्रा के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका विस्तृत रूप से संस्कृत में दिया गया है कि नियतो उपस्थितिक प्रातिपदिक है। नियतो उपस्थितिक है, जो नियत अर्थ बताने में, किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में केवल लिंग या केवल परिमाण, तोल या केवल वचन, संख्या का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ का जो अर्थ है वह है नियतोपस्थिति, अर्थात किसी अर्थ की नियम से उपस्थिति होना। इस सूत्र में मात्र शब्द का क्या है? प्रत्येक के साथ संबंध है। अतः सूत्र का अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, और यहाँ आगे लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में क्या है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ के 5 उदाहरण हैं। उदाहरण कौन कौन से है? उच्चे ही, ऊपर, नीचे ही, नीचे, कृष्णः, कृष्ण है, श्री ही, ज्ञानम। जो शब्द अलिंग, लिंग रहित, अव्यय हैं और नियत लिंग, निश्चित लिंग वाले हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने का मतलब, वे प्रातिपदिक कार्य मात्र के उदाहरण होते हैं। उच्चे हिस, नीचे हिस ये अव्यय हैं, अतः ये अलिंग है। इनमें प्रथमा एक वचन सु जो विभक्ति है वो आने पर क्या है? अव्याद सुपह जो सूत्र है उस सूत्र से सुप का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और श को क्या हो जाता है? ऋत्व विसर्ग हो जाता है। कृष्ण सु, यह इसमें सु आया, स का सु में जो उ है उसकी संज्ञा कर दी, संज्ञा करने के बाद स बचा। यह नित्य पुल्लिंग है। श्री है, सु है, ये स्त्रीलिंग है। ज्ञानम है, ज्ञान सु है, स बचा, ये नित्य नपुंसक लिंग है, इसमें प्रथमा एक वचन है। तो इस प्रकार व्याकरण का नियम है कि अपद का प्रयोग नहीं करें। और ये जो दूसरा उदाहरण दिया गया है कि वे लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण होंगे। जो शब्द अनिश्चित लिंग वाले होते हैं, जैसे पुल्लिंग के अंतर्गत क्या है? तटा है, और स्त्रीलिंग में तटिम और तटम। तो ये किसका उदाहरण है? लिंग मात्र का उदाहरण है। लिंग मात्र का उदाहरण शब्दों से क्या है? व्याकरण का नियम है कि अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए और शब्द और धातु को पद बनाकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। सुप्तिंगंतम पदम, पदम जो है शब्द का है, व्याख्या क्या है? शब्द का ये पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक सूत्र है। इसकी सुबंत अर्थात और तिगंत जो हैं उनको पद कहते हैं। शब्दों से सुप, सुओजस, और धातुओं से तिंग, तिप्तस जी, यह प्रत्यय लगाकर ही प्रयोग करना। अतः कहा गया है कि न केवल प्रकृति मूल शब्द या धातु का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का। जो शब्द अनिश्चित लिंग वाले हैं वे लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण होंगे। इनमें सब में क्या है? प्रथमा विभक्ति। तटा है, तटी, तटम में प्रथमा विभक्ति है। अब परिणाम मात्र का जो उदाहरण है वो क्या है? द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल, अर्थात द्रोण रूप का परिणाम है तोल। इसका अर्थ क्या है? तोल। द्रोण का मतलब परिमाण से क्या है? नापा हुआ चावल। यहाँ पर सु विभक्ति लाए और से ऋतु विसर्ग करके हमने से का अनुबंध लोप किया, उ का, और से बचा। तो
सामान्य परिणाम और प्रकृति द्रोण का अर्थ है द्रोणनापं, एक परिमाण विशेष जो पहले प्रयुक्त किया जाता था। दोनों का अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है और द्रोण का अर्थ है द्रोण रूपी परिमाण। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये किसके का बोधक है, ये परिमाण का बोधक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई, द्रोणो व्रीहि, प्रथमा विभक्ति हुई। तो इस प्रकार ऊपर उच्च ही निच्च ही ज्ञानम कृष्ण, ये इसमें तटः तटी तटम, ये लिंग मात्र में, ये परिमाण मात्र में। अब वचन का अर्थ क्या है, संख्या, एक है, दो, बहु है। इसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति का के ये उदाहरण हैं। अतः ये मैंने आपको बता दिया इस सूत्र का अर्थ, इसकी व्याख्या बता दी कि प्रातिपदिक का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में प्रथमा विभक्ति होती है प्रातिपदिक के अर्थ में, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अर्थ में, और परिमाण के अर्थ में, नाप तोल के अर्थ में, और वचन एक है, दो, बहु है, इसके अर्थ में क्या है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब जो द्वितीय सूत्र है वो कौन सा है, कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता को जो इप्सितम हो, सबसे ज़्यादा कर्ता जिसको चाहता हो उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो ये कर्म की ये पारिभाषिक सूत्र है, ये कर्म का पारिभाषिक सूत्र है। तो यहाँ राम है पुस्तकम पठति, जैसे ये है, तो यहाँ राम किसको पढ़ रहा है, किसको चाह रहा है, क्या कार्य कर रहा है, तो वो कर्म है। राम है पुस्तकम पठति, तो जैसे सुरेश आम्रम खादति, तो सुरेश किसको खा रहा है, वो कर्म है। अर्थात यह है कर्म, कर्म जो सबसे ज़्यादा चाहता है, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहेगा। अगर और कारक का इसमें यह है, जो कारक है उसका जो है क्रियान्वयितम कारकम करोति इति कारकम, वो कारक है। तो ये इस कारक की परिभाषा है। यथार्थ वाक्य में क्रिया के साथ जिसका अन्वय संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो इस प्रकार कर्ता और कर्म में ये संबंध है, कर्ता और कर्म में क्या संबंध है कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वो क्या है, कर्म है। अब आगे सूत्र है कर्मणि द्वितीय, अर्थात जो कर्म हो गया, कर्म फिक्स कर दिया इस सूत्र ने, कर्तुरीप्सितम कर्म जो सूत्र है। अब कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है ये कह रहा है, विभक्ति निश्चित कर रहा है कि कर्म में जो कर्म है उसके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे हरिम भजति, किसको भज रहा है, वो हरि को भज रहा है, स हरिम भजति, तो हरि को भज रहा है, सबसे अधिक इप्सित है हरि। कर्तुरीप्सितम कर्म से हमने हरि को इप्सित कर दिया, इप्सित करने के बाद में हमने क्या किया, कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे हमने क्या कर दिया, द्वितीय विभक्ति कर दी। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति हो गई, हरि ही सेव्यते, और इस प्रकार कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। तो इस प्रकार यह है कर्मणि द्वितीय के जो हैं, जैसे कर्मणि द्वितीय के अंतर्गत तिंग है, कृत है, तिंग है, समास में प्रायः कर्म आदि उक्त होते हैं और अनुक्त कर्म भी होते हैं। यहाँ कर्म वाच्य में लिट लकार, जैसे हरि सेव्यते, लक्ष्म्यः सेवितः, इस प्रकार इसके अंतर्गत जो है वो द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये मैंने आज आपको 3-4 सूत्र बताए, प्रातिपदिकार, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, ये इसके अंतर्गत जो प्रातिपदिक हैं, जो ऊंचे ही नीचे ही कृष्ण है, श्री ज्ञानम ये है, लिंग मात्र है, लिंग मात्र स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तटः तटी तटम है उदाहरण इसके, और परिमाण के द्रोणों व्रीहि है, वचन के एक दो बहु है। तो इस प्रकार इनमें क्या प्रथमा विभक्ति होती है, मैं एक बार संक्षिप्त रूप में आपको और बता देता हूँ। और कर्तुरीप्सितम कर्म है, वो कर्म क्या है कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठति, यहाँ राम है जो पुस्तक को सबसे ज़्यादा चाह रहा है इसलिए उसको पढ़ रहा है वो, इसलिए वो कर्म हुआ। कर्म निर्धारित करने के बाद में कर्मणि द्वितीय जो है, कर्मणि द्वितीय से उसमें क्या है, हमने द्वितीय विभक्ति कर दी। कौन सी विभक्ति कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी। जैसे द्वितीय विभक्ति का, अब कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति से हरिम भजति, तो हरि को भज रहा है वो, तो इसलिए हरि उसको
क्या हुआ, इप्सित हुआ। इप्सित होने के कारण कर्मणि द्वितीया से हमने द्वितीय विभक्ति कर दी। अब यहाँ पर क्या है, हरिम भजती में क्या है, भजती जो क्रिया है वो कर्तृवाच्य में है, अतः कर्म यहाँ क्या है, अनुक्त है। अनुक्त कर्म के कारण हरिम में द्वितीय हुई। जहाँ कर्म उक्त होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होगी, यही ध्यान रखना है। अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई। तिंग कृत और तद्धित उस समास में प्राय कर्म आदि क्या होते हैं, उक्त होते हैं। हरिशव्यते, यहाँ कर्म वाच्य में लट है, अतः कर्म उक्त है यहाँ पे, इसलिए उक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा विभक्ति हुई। और यहाँ जैसे लक्षम्यः सेवितः, यहाँ कर्म में कतः प्रत्यय है, सेवितः में जो है वो कतः प्रत्यय है, कर्म उक्त है, कर्ता अनुक्त है। अनुक्त कर्ता में कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, इससे क्या है, तृतीया विभक्ति हुई। इस प्रकार जो ये मैंने 4 सूत्र बताए हैं आपको, इनको आपको अर्थ अच्छी तरह देख लेना है, उदाहरणों को अच्छी तरह आपको समझ लेना है। मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है और वीडियो है वो सेंड कर दिया है, तो इनको आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।